हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू पढ़ो इंडिया। बच्चों, दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग ने अपने स्कूल के बच्चों के लिए फाइनल एग्ज़ाम के लिए कुछ प्रैक्टिस पेपर्स जारी किए हैं। तो आज हम ऐसा ही एक प्रैक्टिस पेपर करेंगे। वो है क्लास फोर्थ का, सब्जेक्ट है इंग्लिश, और ये प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 है। बच्चों, हम अपने पिछले वीडियोस में प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 कर चुके हैं। और चलिए अब हम करते हैं इस प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रीड द लाइन्स एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। अब यहाँ पर कुछ लाइन्स दी गई हैं। आपकी किताब जो है मैरीगोल्ड, उसका एक चैप्टर है द स्कॉलर्स मदर टंग, उसमें से ये लाइन्स दी गई हैं। हम इन्हें पढ़ेंगे और फिर हम इस क्वेश्चंस के आंसर देंगे। लर्नेड पंडित वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। एक बार एक विद्वान पंडित ने अकबर बादशाह के राज दरबार का रुख किया, यानी वो बादशाह अकबर के दरबार में आए। He told the king and his courtiers that he had mastered many different languages। और उसने राजा को और उसके दरबारियों को बताया कि उसे बहुत सारी भाषाएं आती हैं। द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। और उसने यह भी बताया कि वह बहुत सारी भाषाओं को बड़े आराम से अच्छे से बोल सकता है। ही चैलेंज एवरीबडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग। और तब उसने क्या किया, उसने राजा के दरबार में सभी को चुनौती दी कि तुम मेरी मातृभाषा या मदर टंग पता करके बताओ। चलिए अब करते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स। ए, व्हाट अकॉर्डिंग टू द लाइन्स गिवन अबव इज द नेम ऑफ द किंग। बच्चों, ये जो पंक्तियां दी गई हैं इसके अनुसार राजा का क्या नाम था? राजा का नाम था अकबर। बी, व्हाट हैड द पंडित मास्टर्ड। जो पंडित था वह किसका विद्वान था? हम आंसर लिखेंगे ही मास्टर्ड मैनी लैंग्वेजेस। वह बहुत सारी भाषाओं का मास्टर था। सी, व्हाट चैलेंज डिड ही गिव। उसने क्या चैलेंज दिया, उसने कौन सी चुनौती दी? ही चैलेंज एवरीबडी टू नेम हिज मदर टंग। उसने यह चुनौती दी कि राज दरबार में कोई यह पता करके बताए कि उसकी मातृभाषा कौन सी है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मेंशन एनी 2 रीजंस फॉर विच वी शुड नॉट कट ट्रीज। बच्चों, आपको कोई भी 2 ऐसे कारण बताने हैं जिनकी वजह से हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। बच्चों, पहला कारण है ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं। दूसरा, ट्रीज गिव अस फूड, क्लोथ्स एंड मेडिसिन। पेड़ हमें खाना, कपड़े और दवाइयाँ भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मेक न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब आपको क्या करना है, इन वर्ड्स से न्यू वर्ड्स बनाने हैं और इन सेंटेंसेस को पूरा करना है। ऐसा करने के लिए आपको जो ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए गए हैं उसके लास्ट में ly जोड़ देना है। जैसे द टीचर आस्क्ड अस टू सिट साइलेंटली। टीचर ने हम सबको शांति से बैठने के लिए कहा। थ्रो द बॉल स्लोली। बॉल को धीरे से फेंको। ही हेल्प्ड द स्ट्रेंजर हैप्पीली। उसने अजनबी की सहायता बहुत खुशी से की। डू योर वर्क नीटली। अपना काम सफाई से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब यहाँ पर फिर आपको कुछ लाइन्स दी गई हैं, इनको पढ़ते हैं। चिंता चेट्टू इज अ टेमरिन ट्री। चिंता चेट्टू जो था वो एक पेड़ था, और वो किसका पेड़ था? इमली का पेड़। बच्चों, टेमरिन का मतलब होता है इमली। दिस फेमस टेमरिन ट्री इज इन ग्वालियर। और यह जो फेमस, यह मशहूर पेड़ है, यह कहाँ है? ग्वालियर में। इट ग्रोज ओवर तानसेन टॉम्ब। और वह तानसेन के मकबरे के ऊपर उगा हुआ है। तानसेन वॉज अ ग्रेट सिंगर। और तानसेन एक महान सिंगर थे, एक महान गायक थे वो। आंसर करते हैं, तानसेन वॉज अ फेमस सिंगर। तानसेन एक मशहूर गायक थे। चिंता चेट्टू इज अ टेमरिंड ट्री। चिंता चेट्टू जो था वो टेमरिंड का पेड़ था। दिस फेमस ट्री इज इन ग्वालियर। यह मशहूर पेड़ ग्वालियर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लुक एट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। यहाँ पर बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आपको क्या करना है बच्चों, आपको इनमें से वो शब्द बाहर निकालने हैं, छांट लेने हैं जिनके आगे आप एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों, ऐसे शब्द हैं अलार्म क्लॉक, एप्पल, ऑरेंज, आइसक्रीम और एरो। हम इनको लिखते हैं एन अलार्म क्लॉक, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन आइसक्रीम और एन एरो। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखिए। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इन शब्दों में से सही शब्द को चूज करना है और लिखना है। पहला, आई हैव टू लीव एट 2। मुझे 2 बजे जाना है।
डू यू नो अ सीक्रेट? क्या तुम्हें यह राज पता है? आई कैन हियर द बर्ड्स सिंग। मैं पक्षियों की आवाज़ सुन सकता हूँ, मैं पक्षियों को गाते हुए सुन सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, 2 वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इनसे सेंटेंसेस बनाने हैं। पहला वर्ड है फ्लावर्स यानी फूल। आई लाइक फ्लावर्स, मुझे फूल पसंद हैं। किंग, किंग का मतलब होता है राजा। अकबर वॉज अ किंग, अकबर एक राजा था। बच्चों यहाँ पर हमारी ये प्रैक्टिस पेपर खत्म होता है। अन्य विषयों के प्रैक्टिस पेपर को करने के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें।